नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई भवानी सिंह। आज आप सबसे बात करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर मैं आप सब साथियों से बात करना चाह रहा था। जैसे कि आपको ज्ञात है कि पिछले लंबे समय से हम और हमारी पूरी टीम महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट जो हम साथियों ने बनाई है, वो सिर्फ और सिर्फ नशे के खिलाफ, कि हमारे इस इलाके को जिस तरीके से नशे वालों की नज़र लग गई है, जिस तरीके से ये नशा कारोबारियों ने जो हमारे बच्चों को टारगेट किया हुआ है, उनको मारने का काम कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ एक आवाज उठाने का जो है प्रयत्न हम लोगों ने, कोशिश हम सब ने मिलकर की है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हमारे बहुत सारे दोस्तों के, बहुत सारे साथियों के, शहर से, गांव से, अलग अलग जगहों से आप लोग विश्वास करके हमको फोन करते हैं। आप बताते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से कौन लोग हैं वो जो ड्रग देने का काम करते हैं, हमारे बच्चों को टारगेट करते हैं, हमारे बच्चों को जो है नशा देने का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे साथियों की जो सुझाव आए हैं, आप जैसे लोगों के जो सुझाव आते हैं, उनको हमने नोट भी किया है, उनके हमने नंबर्स भी नोट किए हैं, और उसके अलावा जो उन्होंने आइडेंटिफाई करी हैं चीजें कि यहाँ पे जो है ये लोग जो ड्रग माफिया है या ड्रग बेचने वाले हैं, सप्लायर हैं, ये इस तरीके से कर रहे हैं, वो भी सब हमने नोट करी है। आपने देखा पिछले कुछ दिनों से कि धीरे धीरे जैसे जैसे जो आप लोगों के सुझाव आते हैं, उनके ऊपर हमने कार्रवाई करने की या करवाने की कोशिश भी की है। करने में आप लोगों ने देखा किस तरीके से, चाहे वो एक हमारा जो मेन MM कॉलेज के पास खोखा था उसको हटाया, उसके बाद दूसरा जो पूनम आंखों के हॉस्पिटल के पास था उनके लिए। और अब साथियों, मैं आप सबको इस बात के लिए आज बधाई देना चाहता हूं कि आपकी जागरूकता की वजह से, आपके प्रयास की वजह से जो आप लोगों ने हमारे को बताया, उसी के ऊपर जब हमने वो कार्रवाई की, जो पूनम आई हॉस्पिटल था उसके सामने जो वो मिला था एक साहिल नाम का लड़का, उसने आगे जानकारी दी थी कि काला, आपने उस टाइम देखा था कि जब हमने उसको पकड़ा था, पुलिस स्टेशन में लेके गए थे, तब हम लोगों ने वहां एक नाम आपको बताया था, काला डिंग रोड वाला, जो एक बहुत बड़ी खेब या बहुत बड़ा इस इलाके को जो है वो बहुत बड़ा सप्लायर है। बहुत सारे साथियों के फोन भी आए, और जब उसको बताया उसके बारे में, जैसे मैंने उसके ऊपर बोला, तो मेरे को बहुत सारे गांव से ही फोन आए कि जी ये तो हमारे गांव में भी ये है, सप्लाई देता है। उसके बाद पुलिस के टीम ने और दूसरे सब साथियों ने मिलकर जो है, ड्रग इंस्पेक्टर्स हमारे जो, उन्होंने आपने देखा कि किस तरीके से पिछले दिन 2-3 दिन पहले उसको जो है पकड़ा, और उसकी एक बहुत बड़ी खेप जो फतेहाबाद के अंदर, सतीश कॉलोनी के अंदर जो पकड़ी, और उसमें करीबन ज्यादा, ये बता रहे हैं 26-27 लाख रुपए का जो नशे की गोलियां हैं वो बरामद की गई हैं। अब उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, ये इसके लिए मैं श्रेय आप लोगों को देता हूं, क्योंकि वो आप लोगों की सजगता थी, आप लोग जागरूक थे, आप लोगों ने इन्फॉर्म किया। मेरे को कई सारे साथी कहते थे, बोला जी छोटी मछलियों को पकड़ रहे हो, बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़ रहे। तो मैं पहले तो उन साथियों को ये अपील करना चाहता हूं जो ऐसे मैसेज करते हैं ना कि बड़े मगरमच्छ हैं, तो भाई उन मगरमच्छों का नाम भी बताओ। हम उन मगरमच्छों पे जहां बोलोगे उस पर हाथ डालने से हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, उनके ऊपर भी हाथ डालेंगे, उनको पकड़ेंगे, लेकिन आपको बताने में भी डर लगता है। अच्छा, मैं आपको और बताना चाहता हूँ साथियों, जो ऐसे लोग कमेंट करते हैं ना, वो कुछ नहीं बताते, और जो कमेंट नहीं करते, आप जैसे साथी जो हैं, जो बताते हैं, उन्होंने कभी ऐसी चीज नहीं लिखी है। उनका खाली ये होता है कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं ऐसे कमेंट करने वाले लोग भी उनके सपोर्टर होते हैं कि जी इसका क्यों रोक रहे हो, इसको क्यों पकड़ रहे हो, बड़े को क्यों नहीं पकड़ रहे, उसको क्यों नहीं पकड़, अरे बड़ा है कोई या मगरमच्छ है कोई या कोई, उसको तो उसका नाम तो होगा कोई भाई, उसका कोई नाम होगा, तो वो नाम आप हमारे को बताओ कि ये मगरमच्छ है जी, ये बड़ा कारोबारी है, तो वो तो आप लोग बताते नहीं ना। कभी आपने कोई सुझाव दिया ऐसा? आपने सिर्फ उसको कंडेम करने के लिए आपने एक मैसेज लिखना है कि जी ये एक बड़ा मगरमच्छ है जी, उसको पकड़ो। अरे उसका नाम बताओ क्या है, पकड़ने का काम हम करेंगे, आप सिर्फ हमारे को उस मगरमच्छ तक का नाम बता दो, और उसका कहीं कोई ऐसी डिटेल्स है, उसकी जगह है वो बता दो, उसको भी हम पकड़ेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, सब साथियों से, सब साथी मेरे को सुन रहे हैं, आप सबके माध्यम से मैं एक वादा करना चाहता हूं आप सबसे, साथियों, कितना भी बड़ा ड्रग सप्लायर क्यों ना हो, अगर आप लोग बताओगे तो उसको पकड़ने का काम या पकड़वाने का काम हमारी टीम करेगी। ये टीम बिल्कुल वचनबद्ध है आपसे कि कोई भी अगर इस तरीके का अनलीगल कार्रवाई कोई करेगा, वो ड्रग बेचता है, चाहे वो चिट्टे की बात है, चाहे वो मेडिकल नशे की बात है, चाहे वो कोई और तरीके का जो नशा बेचता है, उसको रोकने का काम हम 100% करेंगे। ये हम वचनबद्ध हैं आपके साथ, क्योंकि ये संस्था का निर्माण ही हमने इसलिए किया था कि हम लोग अपने इलाके को नशे का जो ये चपेट में आ रहा है इससे बचाएं। दूसरा साथियों, एक और बड़ी जरूरी बात जो आपसे मैंने करनी थी कि हमारे पिछले कुछ दिनों से हमारे को और साथियों के सुझाव आ रहे थे कि जैसे और तरह के नशे, वो कहते हैं कि चिट्टा है या टीका है या कुछ और चीजें हैं, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी शराब भी तो नशे में आती है, इसके लिए आप क्यों नहीं बात करते। तो मैं आप साथियों को ये कहना चाहता हूं कि देखिए, शराब बंदी
पीछे और बहुत सारी स्टेटों में अगर हम बात करें, गुजरात, बिहार और कई सारी स्टेटों में शराबबंदी है। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकार की एक नीति होती है। नीति के हिसाब से वो चीज बिकनी है या नहीं बिकनी है, उसके ऊपर फैसला करती है सरकारें। आज मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आपको कहीं ये लगता है, किसी भी साथी को, आज मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, किसी भी साथी को ये लगता है कि कोई ऐसे इस तरीके से गलत तरीके से कोई शराब का कारोबार भी करता है, कोई ऐसा करिंदा है जो गलत तरीके से शराब बेच रहा है, और कोई ऐसा आपको लगता है कि जैसे कईयों ने घरों में खुर्दे बना रखे होते हैं या घरों के आसपास खुर्दे बना रखे होते हैं जो नजायज तरीके से शराब की भट्टियां या शराब बेचते हैं, उनका भी अगर आप हमारे को बताओगे तो उनको भी हम रोकने का प्रयास करेंगे, उनको भी हम इन्फॉर्म जो है पुलिस को बताने का काम करेंगे। दूसरा, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, आज कोई भी व्यक्ति, मैंने ये कहा, कोई भी लड़ाई आज तक इतिहास में जो भी लड़ाइयां हुई हैं, जो आंदोलन हुए हैं, वो व्यक्तियों के साथ ही सफल हुए हैं। आप सब साथी, मैं ये कहता हूं, जब हमारे परिवारों के बच्चे, हमारे खुद के बच्चे मर रहे हैं तो हम सबको सामने आना चाहिए। और मैं बहुत सारी ऐसी जगहों पे, बहुत सारी ऐसी चीजों पे जाके आता हूं, डेथों पे जाके आता हूं, जहां नशे से मरे हुए बच्चों को छुपाने का, उनका तरीका बताने का वो अलग हो जाता है। वो ये बता नहीं सकते कि भी हमारा बच्चा जो है ये नशे से मरा है। वो माँ बाप जो है किसी और तरीके से उस चीज को बताएंगे कि हार्ट फेल हो गया या दिमाग की नस फट गई उसकी, इस तरीके से उसकी डेथ हुई है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अत्याचार करने वाले से भी बड़ा, अगर कोई अत्याचार सहता है तो उससे ही बड़ा वो दोषी और पापी है। मेरे को यह लगता है कि अगर हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ कोई अत्याचार कर रहा है या हमारे साथ कोई अत्याचार कर रहा है, मेरे परिवार के बच्चे को कोई कर रहा है, और मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं उसको जवाब दे सकूं या उसके खिलाफ खड़ा होकर अपना प्रतिरोध एक जाहिर कर सकूं, तो भाई मेरे को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम भी उतने ही दोषी हैं जितने वो करने वाले लोग दोषी हैं। हमें, अगर हम लोग चाहते हैं कि हम एक महफूज समाज के अंदर रहें, हमारा इलाका महफूज हो, हम सब ठीक हों, तो हमें सबको मिलके, एक साथ मिलके आवाज उठानी पड़ेगी। हम लोग उठा रहे हैं, जितना हमारा प्रयत्न है, मैं ये कहता हूं जितने सोर्सेज हमारे पास हैं, जितने लोगों की हेल्प लेके हम कर सकते हैं, जितने ऑफिसर्स की हेल्प लेके हम लोग कर सकते हैं, या जितनी संस्थाओं की हेल्प लेके हम लोग कर सकते हैं, सरकार से जो हेल्प ले सकते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि उन सब साथियों को जो सो रहे हैं उनको थोड़ा जागने की जरूरत है। और अगर कहीं ना कहीं कोई डर है, कई बार कोई साथी मेरे को ये कहते हैं कि जी हमारा, मैंने नाम आज तक किसी का नहीं, जिसने इन्फॉर्मेशन दी हमने रखी और साथियों हमने उस पर कार्रवाई भी करवाने की कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये कहीं महसूस होता होगा कि अगर आप लोग सब जुड़ के इस मिशन के साथ और लग के इसको बढ़ावा दोगे, हम सबको हौसला दोगे, तो हमारी स्पीड और तेज होगी। हम और तेजी से जो है ऐसे नशा कारोबारियों, ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल कसने का काम करेंगे। साथियों, मेरे को आप जैसे कुछ साथियों ने सुझाव दिए, जिसकी आज मैं चर्चा करना चाह रहा था, 2-3 चीजों की आपके साथ। मेरे को 2-4 साथियों ने ये कहा कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनकी मिली भगत से, जिनको पता है कि कहां कहां ड्रग बिक रहा है, कहां पे कुछ हो रहा है, और उनको पता होता है कि किस मेडिकल में किस तरीके की जो है नशे की गोलियां हैं, वो उनको रोकते नहीं, उनको रोक सकते हैं। बोला जी उनके पास सब कुछ होता है। मैं मान ली साथियों आपकी बात, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि भी हम लोग भी, अगर वो अधिकारी नहीं काम करता तो उसको काम करवाने का, मैं मानता हूं 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, होता है कोई अच्छा करने वाला भी है, कोई गलत करके कहीं ना कहीं पैसे के लालच में वो अपने आप को भी वो भी कर देता है, बेच भी देता है। तो ऐसे लोगों को भी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपकी नोटिस में है, ऐसा अधिकारी आपके नोटिस में है कि वो गलत तरीके से जो है किसी का पक्ष लेता है, पैसा लेके वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो उसका भी नाम आप हमें बताइए। और दूसरा, जो मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं कि जब तक आप लोग सजग नहीं हुए, आप नहीं जागे, तब तक वो ना तो अधिकारी काम करेंगे, ना भैया वो जो दूसरे जो आप ये लोग कह रहे हैं ना कि नशे बेचने वाले, ये रुकेंगे। हमें आइडेंटिफाई करके, जैसे आज मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई, आपने जैसे बताया, तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं देता। तो भैया हमें अगर लगता है कहीं ना कहीं कि हमारे पड़ोस में, हमारे आसपास कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो हमें कंप्लेंट देनी चाहिए। और अगर आप ये लगता है कि वो कंप्लेंट आप गुप्त रखना चाहते हैं, तो वो कंप्लेंट आप हमें दे दीजिए, हम अपने लेटर हेड से, अपने आदमी से वो कंप्लेंट दिलवा देंगे आपकी तरफ से। आपको ये लगता है आपका नाम नहीं आना चाहिए तो नहीं आएगा, लेकिन कम से कम आप ये बताएं तो सही कि आपके पड़ोस में कहां नशा बिक रहा है, कौन सी दुकान पे जो है वो दुकान। तो किसी ने बताया मेरे को, एक साथी ने बोला जी दुकान तो वो कर रखी है उसने जो है कन्फेक्शनरी की, और वहां पे वो दारू बेचता है। तो भैया बेचता है तो आप उसका कंप्लेंट करें, बताएं, अगर वो कोई ऐसा है तो उसको हम रोकने का काम करेंगे। कोई वो कह रहा था एक साथी मेरे को कि कन्फेक्शनरी की दुकान है जी, लेकिन वो वहां पे जो है सारी तरह की उसकी दवाइयां, जो सी मर्जी दवाई ले लो जी, सब मेडिकल नशा वहां पे मिलता है। तो भाई ऐसे लोगों को रोकने का काम आप सब मिलके ही तो करेंगे। आपको कहीं लगता है कि ऐसा कोई साथी जो गलत काम कर रहा है, या कोई युवा भटक गया है, वो पैसे के, चंद पैसों के लालच के अंदर, ये जो चंद पैसों के लालच के अंदर जो ये लोग कर रहे हैं, आप सबको पता, ये करते वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े से ये लगता है उनको कि भी हमारे को इजी टू मनी, कि बिना काम करे या कम काम करे हमारे को पैसा मिल सकता है, तो
तो वो लोग ऐसे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो उनको रोकने का भी हम लोग सब मिलके प्रयास करें तो वो रुक सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है दोस्तों, 1 से 2 और 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 ऐसे इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, ये कई गुना बढ़ती जा रही है। इनको अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो जैसे मैं ये कह रहा हूं, एक कड़ी हमने पकड़ी तो उसके बाद 2, 4, 5 कड़ियां आगे मिल गई। अभी भी उसने, जैसे मैंने आपको बताया, वो काला डिंग रोड, उसने और कई नाम बताए, बड़े खुलासे किए उसने पुलिस को भी बताया। पुलिस लगी हुई है इस कार्रवाई पे कि जो बड़े और नाम है, जो बड़े और जो उनके गोडाउन है जहां पे इस तरीके की दवाइयां, गलत तरीके की दवाइयां जो है रखी जाती हैं, बेची जाती हैं, उनको पकड़ने का काम सरकार कर रही है। तो ये हो कैसे रहा है? आप सबके प्रयास से और आप सबके जागने से। तो मैं आप सबसे यही बेनती करने के लिए, आज आपसे अपील करने के लिए आज मैंने आपके सामने में आया था कि आपका सहयोग जिस तरीके से हमें मिला, आप देख रहे हैं कि हम उस पर 100% करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी आप लोगों का जो हमारे को सहयोग मिलेगा, या जो आपका सुझाव मिलेगा, या जो आप हमारे को नाम बताओगे, उसको भी भैया पकड़वाने का काम करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, आप कितने भी बड़े से बड़े और जितना भी बड़ा आपको लगता है कि भाई इसके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकते, अगर आप उसका नाम हमारे को बताओगे, उसके ऊपर हाथ डालने का काम हम लोग करेंगे। उसको रोकने का काम हम सब जितनी हमारी टीम है, हम सब मिलके इसको करेंगे। और ये हम सब कर सकते हैं मिलके, लेकिन एक मन में इच्छा होनी जरूरी है। तो साथियों, मैंने अपना जीवन जो है समर्पित कर दिया है इस लड़ाई के लिए। मैं बिल्कुल अब आपसे अपील करता हूं कि अगर आपको लगे कि भाई ये लड़ाई ठीक लड़ रहा है, आपके हित की लड़ रहा है, आपके परिवारों के लिए लड़ रहा है, आपके इलाके के लिए लड़ रहा है, पूरे समाज और पूरे देश के लिए लड़ रहा है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के बेनती है कि आप प्लीज आप हमारी मदद कीजिए, हमारा साथ दीजिए। और आपके ही इन प्रयासों से आपके आने वाले जो भविष्य है, आपके आने वाले जो बच्चे हैं, उनकी जो सुरक्षा है वो आप लोग ही सुनिश्चित कर पाएंगे। और मैं ये कहता हूं कि ये हम साथ सोचे कि कोई और बाहर से आके करेगा। मैंने उस दिन भी साथियों ये बात कही थी, कोई और बाहर से आके कुछ नहीं करेगा, ये हम सबको ही मिलकर करना पड़ेगा। तो मैं आप सबका जो है, आप सबने मुझे सुना, और अब आपका कोई सुझाव है तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि वो आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से, और किसी को ये लगता है कि वो कमेंट के माध्यम से नहीं देना चाहता, कहीं कोई और लोग देख ले, पढ़ लें, तो आप मुझे पर्सनल भी मेरे नंबर्स पे आप मुझे प्लीज आप मुझे उसको जो है ना टेक्स्ट मैसेज या उसको जो है व्हाट्सएप मैसेज वो आप कर सकते हैं, ताकि किसी और को ना पता लगे। कई बार साथी को ये चाहते हैं। तो मैं अपना मोबाइल नंबर एक बार आपको रिपीट भी कर रहा हूं, अब मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, उस पर आप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9812271536। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, 9812271536। ये मेरा नंबर है। आप कभी भी किसी भी टाइम कोई भी सूचना इस नंबर पे दे सकते हैं। आपको कहीं पे भी किसी संदिग्ध का पता लगता है, आप किसी सूचना तुरंत हमें दें, और ताकि हम जो है इसका मिलके सरकार के साथ, प्रशासन के साथ मिलके, पुलिस के सहयोग से और अधिकारियों के सहयोग से हम इसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। तो आप सबने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।